हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप कहीं ना कहीं किसान से जुड़े होंगे या फिर किसान के बेटे होंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपके लिए और आपकी फसल के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें मामूली सा प्रीमियम देकर अपनी फसल को बुवाई से लेकर कटाई तक के लिए प्राकृतिक आपदा से होने वाली फसल के नुकसान को बचाया जा सकता है। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें आप किन फसलों का बीमा करा सकते हैं। तो दोस्तों, बात करना चाहूँगा कि इस फसल बीमा योजना में यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगभग सारी फसलों का आप बीमा करा सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें कवर क्या क्या होता है। यानी कि आपका जैसे बुवाई हुई, बुवाई के बाद उसका अंकुरण हुआ, कम वर्षा हुई तो उसका अंकुरण नहीं हुआ और आपका नुकसान हो गया, तो वो भी आपका बीमित होता है। ज़्यादा वर्षा हो गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया या बिजली गिर गई, ओला गिर गया, इसमें सारा कुछ आपकी फसल का कवर होता है। चक्रवात आ गया, चक्रवात के ओलों के कारण आपकी फसल नष्ट हो गई तो ये आपका बीमा में कवर होता है। दोस्तों, आप कटाई के बाद 14 दिन तक ये फसल आपकी सूखने के लिए रखी हुई है तो वो भी आपकी बीमित होती है। अगर उस टाइम भी कुछ हो जाता है उस फसल को तो वो आपको बीमा मिलता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये आपका कब करवाना होता है और कितना प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है। यानी कि आपका जो ये बीमा होता है 2 सीजन में होता है। एक रबी फसल के लिए होता है और ये आपका एक खरीफ फसल के लिए होता है। यानी कि रबी फसल का जो आपका बीमा काटा जाता है, गेहूँ, चना, मटर के लिए जो आपका बीमा काटा जाता है वो होता है आपका 31 दिसंबर लास्ट डेट होती है। 31 दिसंबर के पहले पहले आपको बैंक को इन्फॉर्म करना होता है, या आप बैंक या CSC आप जहाँ से भी बीमा करवाते हैं आपको वहाँ इन्फॉर्म करना होता है, अपना चेक करवाना होता है कि हमारा बीमा हुआ है या नहीं हुआ है। और जो आपका खरीफ वाला बीमा होता है, खरीफ वाला बीमा जो आपका होता है वो 31 जुलाई होती है लास्ट डेट। 31 जुलाई तक आपका प्रीमियम काटा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें आपको प्रीमियम राशि कितना पे करना होता है। यानी कि इसमें आपको प्रीमियम राशि लगभग आपका खरीफ में आपका 2% होता है, सम इंश्योर्ड का 2%, और रबी में आपका सम इंश्योर्ड का 1.5% पे करना होता है किसान को। बाकी जो अमाउंट होता है प्रीमियम का वो सरकार वहन करती है। दोस्तों, मैं कैलकुलेट करके भी आपको बताता हूँ कि इस प्रकार से इसमें आपको चूज करना है। ज़मीन चूज कर लीजिए, कितना आपकी हेक्टेयर ज़मीन है, कौन सी फसल है, कौन सा जिला है, ये सब चूज करके आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से आपका प्रीमियम आएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि जैसे आपका नुकसान हो गया है तो आपको किस प्रकार से उसका क्लेम करना है। क्लेम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें आप अपने कृषि विभाग में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, या जो जिससे आपने बीमा करवाया है उस कंपनी के टोल फ्री नंबर पे इन्फॉर्म करके आप अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं कि मेरा नुकसान हो गया है। और इसके साथ साथ आप चाहें तो आप एक नेशनल टोल फ्री नंबर है उस पर भी आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं फ़ोन करके। और इसके बाद आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल के माध्यम से भी आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको जो कंप्लेन दर्ज करानी है, नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर अंदर आपको कंप्लेन दर्ज करानी है, ताकि वो उसका सर्वे किया जा सके, मुआयना किया जा सके और आपकी फसल जो नुकसान हुई है उसका उचित भरपाई की जा सके। इसके बाद दोस्तों, उसमें बीमा एजेंट होते हैं। जो भी जिस कंपनी से आपने बीमा कराया होता है, जहाँ से बीमा कराया होता है, तो उस कंपनी का एजेंट्स आपकी फसल का मुआयना करता है, उस हिसाब से अपनी रिपोर्ट बनाता है और कंपनी को सबमिट करता है। उसके बाद कंपनी आपको क्लेम देती है।